आप इस भी वीडियो को सुन रहे हो तो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हो कुछ करने के लिए। ठीक है, किस तरह आप अपनी जो पास्ट लाइफ मेमोरी है या जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं या जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं या जो कार्मिक बैगेज है उसको कैसे रिलीज कर सकते हो। ठीक है, और अगर इस चैनल पे आए हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, स्पेशली कर्मा के ऊपर। ठीक है, सी अगर हम बात करें देन आवर बॉडी हैज़ मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, और हर सेल की अपनी अलग कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक मेमोरी है। ठीक है, ये हमारे डीएनए में, डीएनए तो वही चल रहा है ना, तो वो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं जो कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और यही जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं ये आपके आगे जनरेशन में भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जब हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, तो उस टाइम पे आप फिर जो चक्रा हीलिंग आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ये जो आपके इमोशनल बैगेज है उसको आप रिलीज करते हो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने इतनी टेक्निक्स बताई हैं, इतने सारी मोडालिटीज़ बताई हैं। मैं कोर्स भी ऑफर करती हूँ, हमारी वीकली एक सेशन भी चलता है जिसमें हम कुछ ना कुछ मेडिटेशंस या कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सब कुछ करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज चाहते हो लाइफ में, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल इम्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि होंगे, ये हो ही नहीं सकता अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल या एज एन ओल्ड सोल आप फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स और इमोशनल नेगेटिव इम्प्रिंट्स ना हो, वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस ना हो आपकी बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में। ठीक है, आपकी मेमोरी में, सेलुलर मेमोरी में। ठीक, तो उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब किसी भी रीज़न से, मैं ये नहीं कहूँगी कि यार तुम्हारा शायद जॉब अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो, या तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली और इमोशनली फिक्स करो अपने आप को। जब आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को फिक्स करोगे, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की। ठीक है, तो जब आप वो चीज़ करोगे तब आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं। तब आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी ईजी और कितनी, जिसे मैं कहूँगी बहुत ही लाइट हो जाएगी। तो बेटे के बारे में बात करी थी कोई लेडी, और उन्होंने आंख बंद करी, वो मेडिटेशन में थी और उन्हें देखा कि उनका बेटा उनके सामने से जा रहा है और उसकी पीठ पर एक पहाड़ जितना बड़ा मतलब कुछ है जो कि उसके कर्म थे। ठीक है, और जैसा हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे जो कर्मों के बीज है ना वो इतने हैं कि 1000 योजन तक जितना बड़ा एक पहाड़ बन जाए, उतने हमारे कर्मों के बीज होते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते? ऐसा जैसे आप कहीं और से आए हैं, किसी और स्टार वर्ल्ड से आए हैं, जैसे आप पता नहीं कितनी लाइफ जी चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपकी जो समझ है, जो आपकी विजडम है, वो आपकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी फीलिंग्स जो आ रही हैं कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओल्ड सोल्स क्या होती हैं, उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और इनका एक्चुअली में क्या रोल होता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about past life memories and signs and meanings if you're an old soul. बात करेंगे इस सब के बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. आप में से बहुत लोग फील करते होंगे डिसकनेक्टेड अपनी सोसाइटी से। कभी कभार हमें लगता होगा कि जो हमारे एज के लोग हैं उनके साथ हमारा उतना कनेक्शन नहीं होता। समटाइम्स आपको लग सकता है कि आपका कनेक्शन या आपकी जो बातें हैं, आपकी वाइब है, वो बहुत जो बड़े एज के लोग हैं या जो बहुत ही वाइज लोग हैं उनके साथ मिलती है। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत बार वो डेजा वो एक्सपीरियंस किया हो जिसकी बात हम करते हैं, जो हमें लगता है कि यार ऐसा तो पहले हो चुका है, ये सेम चीज़, ये सेम सीन, मैं यहाँ खड़ा था, वो यहाँ खड़ी थी, और ये सब चीज़, ये जो बात बोली गई है, ये सेम ऐसा हुआ है पहले। आपको अपनी एनर्जी बहुत ड्रेनिंग लगती होगी जब आप कहीं बहुत भीड़ वाली जगह में जाते होंगे।
आप कॉन्स्टेंटली बहुत सारे मीनिंग, ऐसी चीज़ें सर्च करते होंगे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड हैं, या ये सब क्यों होता है, यूनिवर्सल सीक्रेट्स, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता होगा। बहुत सारे विविड ड्रीम्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हो सकती हैं, या फिर कुछ इमोशनल कनेक्ट कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ हो सकता है, और आप क्वेश्चन करते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर आप कभी भी एक आउटसाइडर की तरह फील करते हो, अगर आप एंशियंट विजडम, वैदिक विजडम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो, अगर आप स्ट्रेंजर्स के साथ कभी कभार बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो और आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो मैं बता दूं, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, ये सब आपकी पास्ट लाइफ से आ सकता है और आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं। अब ओल्ड सोल होता क्या है उसकी बात करते हैं। एक ओल्ड सोल वो है जो मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुका है और उसके पास उन लाइफ टाइम्स से बहुत ज़्यादा मेमोरीज और बहुत ज़्यादा जो विजडम है वो उसके पास है। वो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल विजडम की तरफ, स्पिरिचुअल ट्राइब्स की तरफ भागते हैं। एक चीज़ और ओल्ड सोल्स के बारे में कि जो ये समय चल रहा है, इस टाइम पे जो न्यू सोल भी होगी ना, जिसको हम कहेंगे कि नहीं यार ये ओल्ड सोल नहीं है, जिन लोगों को हम कहते हैं जो भूले हुए हैं बिल्कुल संसार में, ठीक है, वो लोग भी 50 to 60 लाइफ टाइम्स पहले एक ह्यूमन बर्थ ले चुके हैं। सो जिन ओल्ड सोल्स की हम बात कर रहे हैं उनका एक्चुअली में लाइफ टाइम्स 500 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप कोई ओल्ड सोल हो तो ये पॉसिबल है कि आप 500 से ज़्यादा, 500 मिनिमम कह रही हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा लाइफ टाइम्स जी के आ चुके हो। ठीक है, और इसीलिए जो चीज़ें, जो सिम्टम्स या साइंस जो मैंने यहाँ पे बताए वो सब आप फील कर रहे हो। ठीक है, सो कमेंट बिलो, अगर जो भी अभी तक जितनी भी बात करी आपने, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए हैं साइंस के बारे में, देन नीचे लिखो यस आई एम एन ओल्ड सोल। तो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं कि क्या साइंस होते हैं ओल्ड सोल्स के और क्या चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी से आ रही हैं। ठीक है, डीप कनेक्शन विद हिस्ट्री एंड एंशियंट कल्चर्स। ठीक है, तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी कि आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील करेंगे इन सब टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सुन रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत कनेक्टेड फील करोगे। ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों सुनूं, आप और ज़्यादा जानना चाहोगे। आप ऐसी जगहों पे जाओगे तो आप कहीं ना कहीं वो कनेक्शन फील होगा। ठीक है, कभी कभार होता है ना लोगों के साथ कि वो कहीं जाते हैं किन्हीं ऐसी जगहों पे, कोई पुराना मंदिर हो गया या कुछ हो गया, और वहाँ पे जाके उन्हें लगता है कि यार जैसे मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, या मुझे पता नहीं ये जगहें देखी देखी सी लगती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से आ रही हैं। ठीक है, और यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है कि कुछ ना कुछ हमारा लेना देना होता है उस जगह से, इसीलिए इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स आपको उस जगह पर लेके जाएगा जब सही समय होगा। ठीक है, विविड ड्रीम्स, रिकरिंग ड्रीम्स। ठीक, तो आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो कि रिपीटेड हो और सेम जगह, सेम तरह के लोग, सेम तरह का कल्चर आपको दिखता हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। अगर आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, एक ही तरह की जगह, एक ही तरह के लोग बार बार दिख रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है। ठीक, स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग एंड इंट्यूशन, तो हो सकता है आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत हाई होंगी। ठीक है, तो आप चीज़ें होने से पहले ही आप जान जाओगे, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी कि ऐसा कुछ होना वाला है। या तो अगर आप मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हो तो आप बहुत श्योर होगे, अगर नहीं भी कर रहे तो भी कहीं ना कहीं आपको वो गट फीलिंग रहेगी कि हाँ यार मुझे लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, कनेक्शन विद स्ट्रेंजर्स, तो हो सकता है कि आप किसी से मिलें, फर्स्ट मीटिंग हो और आपको एक कनेक्ट फील हो, और ऐसा बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों के साथ कि हम किसी को मिलते हैं और हमें लगता है यार उससे तो एकदम ऐसे बात हुई, हम 1 घंटे 2 घंटे तक बात करते रहे जैसे पता नहीं कब से जानते हैं। ठीक है, तो ये वो सोल्स होती हैं, आपके सोलमेट्स होते हैं, आपकी सोल ट्राइब का पार्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, जो आपसे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पर्पस होता है उनके आपसे मिलने का। ठीक है, कोई फियर होना, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी चीज से डर लगना, किसी ऐसे जानवर से, किसी ऐसी जगह से, या कुछ भी ऐसा, जैसे किन्हीं लोगों को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, किसी को बहुत ऊंचाई पे जाने से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। ठीक है, और उससे पहले आपका कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा नहीं होता लेकिन फिर भी डर आ रहा है। तो ये जो फोबियाज हैं, जो फियर्स हैं, कहीं ना कहीं आपके
पास्ट लाइफ से आ रही होती है, आपने उस चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस अपनी पास्ट लाइफ में किसी में किया होता है और वो फोबिया अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, यानी कि वो जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन है उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, वो अभी भी आपके भीतर, आपकी मेमोरी में, आपके आकाशिक मेमोरी में है, और इसीलिए आप आज भी इस लाइफ टाइम में उस चीज से अभी भी डरते हो। ठीक, विजडम बियॉन्ड योर एज, जो मैंने पहले भी बात करी कि आपके पास उस तरह का ज्ञान होगा, या शायद आप ऐसी बातें कर जाते होगे, जैसे कभी कभार हम किसी बच्चे को बोला जाता है ना कि यार ये तो बड़ी बड़े की तरह बातें करता है, तो जब हम किसी को भी अपनी एज से देखते हैं ना, तो ये मत देखना कि यार मैं बड़ा हूं तो मेरी ही बात सही है या मुझे ही ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज हो सकती है, ज्ञान नहीं, इसमें फर्क है। ठीक है, ये बहुत जनरल सी नॉलेज है और हम बात कर रहे हैं एक विजडम की, ज्ञान की। ठीक है, तो हो सकता है आपका बच्चा या आपके आसपास छोटे बच्चे जो हो, वो ज्यादातर वैसे भी 2000 के बाद जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सब बहुत ज्यादा इंडिगो चिल्ड्रन हैं। इंडिगो चिल्ड्रन की बात हम फिर कभी करेंगे, आप गूगल कर सकते हैं उसको। तो हमारे साथ भी होगा, आप में से कुछ लोगों के साथ होता होगा कि आपको भी आपके बचपन में शायद बोला गया हो कि ये बहुत ही अलग तरह की बातें करता है या करती है। ठीक है, और आपको खुद भी लगता हो कि शायद आपके आसपास जो आपका एज ग्रुप के लोग हैं उनसे आप ज्यादा अपने आप को मैच्योर फील करते हो। ठीक है, आप थोड़ा सीरियस फील करते हो, या आपकी जो वाइब है वो उन लोगों से मैच होती है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं या कुछ और इम्पैक्टफुल करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साइंस और सिम्टम्स होते हैं कि ये आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी से आ रहा है और आप एक ओल्ड सोल हैं। ठीक है, डीप डिजायर फॉर सॉलिट्यूड एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ये चीज तो होगी ही। जब हम इतना सारा ये सब बहुत ही कंफ्यूजन्स और डाउट्स फील कर रहे होंगे तो हम कहीं ना कहीं विजडम की तरफ भागेंगे। ठीक है, हम ऐसी बुक्स पढ़ना चाहेंगे, हम ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे वीडियोस सुनना चाहेंगे, वो ज्ञान लेना चाहेंगे कि मैं कैसे इस चीज को और अनकवर कर सकता हूँ, मैं कैसे इस सब पे और जान सकता हूँ। ठीक है, एम्पैथी और सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा ओवरली सेंसिटिव होंगे, बचपन से ही आपने नोटिस किया होगा, और आप एम्पैथेटिक भी बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि आप सामने वाले को देख के ही, बिना उसके कहे ही उसके दुख को समझ पाओगे। ठीक है, ये एक ओल्ड सोल का बहुत बड़ा साइन होता है। ठीक, सेंस ऑफ मिशन एंड पर्पस, जिसकी बात हम करते ही रहते हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, तो आपके भीतर वो एक चिंगारी जग चुकी होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ इम्पैक्टफुल करना है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारे सवाल आपके भीतर चलते रहते होंगे। ठीक है, और हो सकता है आप एक 9 to 5 जॉब में हो, या हो सकता है आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एक नॉर्मल अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको उससे अलग कुछ करने का मन होगा। ठीक है, कुछ इम्पैक्टफुल, कुछ दुनिया के लिए कुछ बड़ा करने का मन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें देन आवर बॉडी हैज मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, और हर सेल की अपनी अलग कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी एक मेमोरी है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैं पीछे फियर्स की बात करी थी, तो मैंने कहा कि आपको कोई ना कोई किसी भी तरह का फोबिया होगा जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्यों डर लगता है इस चीज से। ठीक है, तो हो सकता है आपकी पुरानी लाइफ में, पास्ट लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो कि आज भी आपके भीतर है। वो क्या है? वो आपकी सेल्यूलर मेमोरी में है। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत बार इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर किसी ने मेरे हाथ को बहुत आराम से इसको प्यार से सहला, तो ये जो सेल्स हैं इनके पास मेमोरी क्या जा रही है? प्यार वाली, अच्छे वाली। और अगर किसी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा, मुझे खींचना चाहा, तो ये मेमोरी डिफरेंट है, ये नेगेटिव है। ठीक है, सो हमारे सेल्स लगातार ये मेमोरी लेते जा रहे हैं। हमारे डीएनए में वो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं। ठीक है, हमारे डीएनए में, डीएनए तो वही चल रहा है ना, तो वो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं जो कि हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और यही जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं ये आपके आगे जनरेशन में भी जाने वाले हैं। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जब हम बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, तो उस टाइम पे आप फिर जो चक्रा हीलिंग आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये जो आपके इमोशनल बैगेज है उसको आप रिलीज करते हो। ठीक है, हमारी 3 नाड़ियां मेन होती हैं। वैसे तो 75,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 नाड़ियां मेन होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो जो सेंटर में जो नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, उसमें हमारे सारे कर्मास के बीज जो हैं वो वहां पर हैं, सुषुम्ना में। ठीक है, और वहीं पे सारी मेमोरी भी है, जिसे हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है,
तो जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग हो गई, या चक्रा हीलिंग हो गई, या और भी जितनी मोडालिटीज जो हम यूज करते हैं, चाहे EFT हो, चाहे NLP हो, ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं अपने इन इमोशंस को रिलीज करने के लिए, ठीक है। जब मैं इवन आपको थॉट जर्नल लिखने को भी बोल रही हूँ ना, तब भी आप इमोशनली बहुत कुछ अपने भीतर जो भरा पड़ा है ना, उसको अपने भीतर से निकाल के फेंक रहे हो, ठीक है। तो किसी भी प्रैक्टिस को बहुत हल्के में मत लेना कि यार इससे क्या होगा, कि मुझे तो चक्रा हीलिंग ही करनी है या मुझे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करना है। ना वो होता है ना वो होता है, और आप वहीं के वहीं हो, ठीक है। आपके भीतर कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो यहाँ पे मैंने इतनी टेक्निक्स बताई हैं, इतने सारी मोडालिटीज़ बताई हैं। मैं कोर्स भी ऑफर करती हूँ, हमारी वीकली एक सेशन भी चलता है जिसमें हम कुछ ना कुछ मेडिटेशंस या कुछ टेक्निक्स या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चेंज चाहते हो लाइफ में, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल इम्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि होंगे, ये हो ही नहीं सकता अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल या एज एन ओल्ड सोल आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स और इमोशनल नेगेटिव इम्प्रिंट्स ना हो, वो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस ना हो आपकी बॉडी में, आपकी इमोशनल बॉडी में, ठीक है, आपकी मेमोरी में, सेलुलर मेमोरी में, ठीक। तो उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब किसी भी रीज़न से, मैं ये नहीं कहूँगी कि यार तुम्हारा शायद जॉब अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो, या तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो तुम ये काम कर लो। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंटली और इमोशनली फिक्स करो अपने आप को। जब आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को फिक्स करोगे, हम बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस की, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ करोगे तब आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे आते हैं, तब आप देखोगे आपकी लाइफ कितनी ईजी और कितनी, जिसे मैं कहूँगी बहुत ही लाइट हो जाएगी। ये जितने भी हम इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं ना, इनका बोझ है हम सबके ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने एक बार एक बात बताई थी, मैंने कहीं सुनी थी कि उन्होंने देखा, जब उन्हें वो अपने बेटे के बारे में बात करी थी कोई लेडी, और उन्होंने आंख बंद करी, वो मेडिटेशन में थी, और उन्हें देखा कि उनका बेटा उनके सामने से जा रहा है और उसकी पीठ पर एक पहाड़ जितना बड़ा मतलब कुछ है जो कि उसके कर्म थे, ठीक है। और जैसा हम कहते हैं कि पता नहीं हमारे जो कर्मों के बीज है ना, वो इतने हैं कि 1000 योजन तक जितना बड़ा एक पहाड़ बन जाए, उतने हमारे कर्मों के बीज होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे कितने लाइफ टाइम्स हैं पुराने, ठीक है, 500+ लाइफ टाइम्स हो सकते हैं, मिनिमम भी लगाओ तो 50 to 60 लाइफ टाइम्स हो सकते हैं। अगर आप इस लाइफ टाइम की भी बारे में, अपने बारे में सोचो, तो आप देखोगे कि हाँ यार, मैंने तो कितने, हर दिन में हम कितने कर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इतने हजारों लाइफ टाइम्स जी चुके हैं, तो उसके अगर हम कर्मों की बात करें जो हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा साधना, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने की ज़रूरत है उन सभी कर्मों को हटाने के लिए जो नेगेटिव कर्माज हैं हमारे। तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जो है वो जा रहा था, और वो जो पहाड़ सा उसके पीठ के ऊपर था, और एकदम से उनके गुरु उन्हें दिखे और वो पहाड़ नीचे गिर के चकनाचूर हो गया और बेटा निकल गया आगे। तो ये क्या दिखा कि उनके गुरु ने कृपा करी और उनके जो कर्म हैं वो सारे हर लिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने गुरु से कब मिलें, आपकी वो साधना कब शुरू हो, ठीक। बट अगर आप इस भी वीडियो को सुन रहे हो तो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपकी शुरुआत हो कुछ करने के लिए, ठीक है। किस तरह आप अपनी जो पास्ट लाइफ मेमोरी है, या जो इमोशनल इम्प्रिंट्स हैं, या जो नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, या जो कार्मिक बैगेज है, उसको कैसे रिलीज कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस चैनल पे आए हो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, स्पेशली कर्मा के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस ओल्ड सोल जर्नी को हम एम्ब्रेस कैसे कर सकते हैं, हम क्या चीज़ें करके थोड़ा बेहतर फील कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये है मेडिटेशन। सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप कोई ना कोई ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको जिससे भी कनेक्टेड फील होता है, ठीक है, जहाँ भी आपको लगता है कि
इनकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता है, या इनकी बातें, इनको मैं 1 घंटे 2 घंटे तक सुन पाती हूँ, ठीक है। तो जो भी ऐसे गुरु हो या कोई गुरु माँ हो जिनको आप सुन के आपको बहुत कनेक्टेड फील होता हो, आप उनको ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आप फिर भी अभी आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो ये सब नहीं कर सकता, तो खुद से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करो, ठीक है। खुद से अपनी मेडिटेशन शुरू करो। जो भी मंत्र है जिससे आपको लगता है कि इस मंत्र से मैं कनेक्टेड फील करता हूँ, ठीक है, वो मंत्र जप करना शुरू करो, ठीक। मेडिटेशन करना शुरू करो। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी मेडिटेशन मिल जाएगी। एक चक्रा मेडिटेशन भी आपको मिलेगी, हालांकि हम चक्रास की आगे बात करने वाले हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। सिर्फ डीप ब्रीदिंग, थोड़ा बहुत प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, देन उस अपनी जो ब्रेथ है उसको उस मंत्र से कनेक्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज जर्नलिंग। जो भी चीजें, सपोज कोई कहता है मुझे ये ड्रीम्स में ये चीजें बहुत दिखती हैं, तो लिखो क्या दिखा, नेक्स्ट टाइम क्या दिखा। एक जर्नल बनाओ, उसमें वो ड्रीम्स को लिखो और फिर डॉट्स कनेक्ट करो कि क्या मैसेज है। समटाइम्स आपके लिए यूनिवर्स आपको कोई मैसेज या आपके गाइड्स आपको मैसेज वो आपके ड्रीम्स के थ्रू दे रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है तो, और आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, तो आपके लिए मैसेजेस इसी तरह से आने वाले हैं, ठीक है। कनेक्ट विद लाइक माइंडेड सोल्स। और ये कैसे होगा? कोई ना कोई कम्युनिटी ज्वाइन करके, जैसा मैंने बोला, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्विंग विद द सोल कलेक्टिव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उस पर लिंक पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको एवरी वीक हम लोग कुछ सेशंस करते हैं, कुछ हीलिंग सेशंस करते हैं, अगेन 11-11, तो कुछ हीलिंग सेशंस करते हैं जो कि आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जब आप एक लाइक माइंडेड सोल्स के साथ जुड़ते हो तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्कस करते हो, कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग, किसी इंसान को ये लग रहा होता है कि यार जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं ना अपने घर वालों को बता सकता हूँ, ना मेरे फ्रेंड्स उस चीज़ को समझ रहे हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी सोल ट्राइब ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी कम्युनिटीज़ में आके आपको वो लोग मिलते हैं जो उसी जर्नी पे हैं, तो आपको एक लगता है कि हाँ यार कोई तो है मेरे जैसा भी, ठीक है। तो आपको कुछ नए फ्रेंड्स, कुछ नई कनेक्शंस बनते हैं आपके, और आप साथ में इन प्रैक्टिसेस को कर पाते हो, ठीक है। और आप साथ में अपनी और इस अर्थ कॉन्शियसनेस को रेज करने में हेल्प करते हो, ठीक है। सी, ओल्ड सोल होना एक बर्डन नहीं है, एक गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपने खुद को अपने आप को दिया है। आप ज़रूर यहाँ पे इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल करने आए हैं, कुछ ना कुछ आपका पर्पस है हर एक सोल का, जो वो जीने आया है, जो वो फुलफिल करने आया है। तो ढूंढिए कि क्या करने आया हूँ मैं। जैसा मैं कहती हूँ, हमेशा मेडिटेशन में बैठो, थोड़ा डीप जाओ और पूछो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे आने का क्या उद्देश्य है, ठीक। अगर कोई भी साइन आपको ऐसा लगा हो कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, देन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हम वहाँ करते हैं उसको सीख सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।